अंधेरी रात, खामोश मक्का और इतिहास के पर्दे में छुपा एक ऐसा राज जिसने पूरी इंसानियत की तकदीर बदल दी। यह वह पल था जब दुनिया को अभी पता नहीं था कि उसकी गोद में आने वाला बच्चा क़यामत तक के लिए रहमत बनने वाला है। यह कहानी है उस महान अमानत की जो अल्लाह ने हजरत अमीना के पाक जिस्म में रखी। यह कहानी है हमारे आका हजरत मोहम्मद की पैदाइश से पहले उन लम्हों की जो कुरान और सहीह अहादीस से साबित है। मक्का की सरजमीन जहाँ शिर्क का अंधेरा छाया हुआ था, भूतों के साये में इंसानियत दम तोड़ रही थी, बेटियों जिंदा दफन की जा रही थी, कमज़ोरों को जुल्म हो रहा था और हक़ की आवाज़ दबा दी गई थी। ऐसे माहौल में अल्लाह ने एक नूर को ज़मीन पर उतारने का फ़ैसला किया। हज़रत अब्दुल्ला जो रसूल के वालिद थे, निकाह के कुछ ही समय बाद सफ़र पर निकले और मदीना के इंतकाल फरमा गए। हज़रत अमीना जब जवान, पाक दामन और शरीफ खातून शहर की जुदाई का गम लेकर अकेली रह गई, और उसी तन्हाई में अल्लाह ने उन्हें एक ऐसी नेमत दी जिसकी मिसाल पूरी तारीख में नहीं। हज़रत अमीना के पेट में वह बच्चा था जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सूरह अल-अंबिया 117। यह आम अमल नहीं था, यह रहमत इलाही का नुज़ूल था। हज़रत अमीना बयान करती है कि जब वे इन बच्चे के साथ हामिला हुई तो उन्हें कोई तकलीफ़ महसूस नहीं हुई, न कमज़ोरी, न डर, न बेचैनी, बल्कि एक अजीब सा सुकून, एक नूरानी कैफियत, दिल का इत्मीनान। यह अल्लाह की खास रहमत थी। रिवायतों में आता है कि हज़रत अमीना ने ख्वाब में सुना, तुम अपनी कोख में इस उम्मत के दरदार को रखती हो, जब वह पैदा हो तो उसका नाम मोहम्मद रखना। यह अल्लाह की तरफ से खुशखबरी थी। इसी दौरान दुनिया में बड़ी निशानियत जाहिर होने लगी। ईरान के बादशाह का महल हिल गया, उसके दौहत कंजूरे गिर गए, हजारों साल से जलती आग बुझ गई, सवा झील सूख गई। यह सब ऐलान था कि जुल्म का दौर ख़त्म होने वाला है और हक़ उभरने वाला है। हज़रत अमीना का दिल हर दिन और मुताइस होता जा रहा था। वह जानती थी कि यह कोई मामूली बच्चा नहीं है, यह अल्लाह की निगरानी में पल रहा नूर था। रसूल ने फरमाया, मैं अपने पाक इब्राहिम की दुआ हूँ और अपनी माँ का वक्फ ख्वाब हूँ। यह बात सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम के मफ़हूम के साबित होती है, यानी यह पैदाइश अल्लाह की तय हुई थी। हज़रत अमीना को न रोज़ी की फ़िक्र थी, न मुस्तक़बिल का डर, क्योंकि अल्लाह खुद उनका हाफिज़ था। उस दौरान में आसमान की हिफाजत बढ़ा दी गई, शैतान पर रास्ते तंग कर दिए गए। कुरान में फरमाया गया, और हमने आसमान को महफूज छत बनाया। सूरह अल-अंबिया 32। यह सब उस नूर की आमद की तैयारी थी। फिर वो घड़ी आ गई जिसका इंतज़ार ज़मीन और आसमान कर रहे थे। रबी अव्वल की वह मुक़द्दस रात। हज़रत अमीना बयान करती है कि उन्हें कोई सख्त तकलीफ़ नहीं हुई, ना ज़्यादा दर्द, न घबराहट, बल्कि एक नूर जो उनके घर से निकलकर आसमान तक फैल गई, और उसी लम्हे रहमत आलम दुनिया में तशरीफ़ ले आए। यह यतीम बच्चा लेकिन अल्लाह का महबूब, एक लम्हा बच्चा लेकिन पूरी इंसानियत का रहमान। अल्लाह ने फरमाया, बेशक आप महान अखलाक पर है। सूरह अल-कलम 4। हज़रत अमीना के लिए यह सिर्फ बेटे की पैदाइश नहीं थी, यह अल्लाह की अमानत की तकमील थी। उन्होंने एक ऐसे नबी को जन्म दिया जिसने अंधेरों को रोशनी में बदल दिया,
کچھ سال بعد حضرت امینہ کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کی پاک گود تاریخ میں ہمیشہ امر ہو گئی۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ رسول کی زندگی پیدائش سے پہلے ہی اللہ کی نگرانی میں تھی۔ یہ اتفاق نہیں تھا، یہ رب کا منصوبہ تھا۔ حضرت امینہ کا پیٹ کا وہی پہلا مقام تھا جہاں سے رحمت کا سفر شروع ہوا اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ آج بھی جب ہم نبی کا ذکر کرتے ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے، روح تازہ ہو جاتی ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ نور آج بھی زندہ ہے، ہماری نماز میں، ہماری دعاؤں میں، ہماری زندگی میں۔ یہی ہے سچی کہانی، حضرت امینہ کے پیٹ میں رحمت عالم کی امانت، اور یہی ہے ہم سب کے لیے ہمیشہ جلنے والا ہدایت کا چراغ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔